श्री किशोरी जी का चिंतन करेंगे। थोड़ा सा जूम कर दीजिए। तो श्रद्धा भावना के साथ बोलिए भक्त वत्सल भगवान की इनका भी आ रहा है। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हे किशोरी जी, हे लाडली, हे अलबेली सरकार, हमारे जीवन पर कृपा जरूर बरसाए रखना। हमारो हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, 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 जिसने जीवन को उतारा उसका जीवन ही मानव निर्मल हो गया। जीवन धन जीवन धन राधा 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 श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 श्री राधा, जिसने राधा रानी के नाम का जाप किया उसके जीवन में मानो परम सुंदरता का भी आगमन जरूर होगा। सुंदरी धन राधा 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 राधा, सुंदरी धन राधा 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 श्री राधा, सुंदरी धन राधा 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 राधा, सुंदरी धन राधा 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 श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, हरे श्री राधा श्री राधा श्री राधा, हरे श्री राधा श्री राधा श्री राधा,
श्री राधे श्याम। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ कल प्रथम दिन की कथा श्रवण की। बड़ा ही आनंद आया और हाँ, श्रीमद् भागवत कथा 7 दिनों तक सुनना एक बहुत बड़ा पुण्य का संयोग है। जो श्रद्धा से सुनता है, विश्वास से सुनता है, उसी को इस कथा का फल मिलता है। श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है। बिना विश्वास के किसी भी चीज का फल नहीं मिलता है। शिव महापुराण में कथा आती है, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से एक बार कहा था कि देवी, क्योंकि जो विश्वनाथ है ना, काशी विश्वनाथ, ध्यान दीजिएगा, ये काशी विश्वनाथ जो ये नगरी है, काशी नगरी, ये भगवान भोलेनाथ का धाम है, घर है। और यहां पूर्ण रूप से भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं। ये जो एरिया है बड़ा पवित्र एरिया है। और मैं तो समझता हूं भगवान के सबसे बड़े बड़े धाम ज्यादातर ये उत्तर प्रदेश में बहुत ही है। बोलो जय श्री राम। गंगा यहां से विराजमान निकलती ही है और यही बाद में जाकर के कहां जाती है? काशी में। एक बात का ध्यान दीजिएगा, काशी की महत्ता इसलिए सबसे ज्यादा है भगवान शंकर जी के धामों में, क्योंकि 2 ही ऐसे स्थान है धरती में, कोई आपसे पूछ सकता है, जहां पर पंचनद है। क्या है? पंचनद। पंचनद जैसे यहां 3 नदियां मिलती हैं तो संगम कहा गया, लेकिन काशी में 5 संगम मिलते हैं। 5 मतलब 5 तरह का जल मिलता है। 5 दिव्य जो जल है वो एक ही स्थान पर मिलते हैं, जिनको पंचनद बोलते हैं। और ऐसे पंचनद सिर्फ 2 ही जगह हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा कि कहां पर मिलते हैं महाराज जी? तो जिसको हम ज्ञान वापी बोलते हैं, उसी के पास में तो सरोवर था पहले पूर्व जन्म में, आज भी है, छोटा है, जिसमें गंगा, सरस्वती, जमुना का जल तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर भगवान शिव की आराधना के लिए जो गंगा मां की 2 धाराएं और हैं, जिनको एक सीता धारा कहते हैं और एक जो धारा है जिसको हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, वो धारा भी उसी जगह पर मिली थी कभी। और ऐसी ही पंचनद बद्रीनाथ में भी है। धरती में 2 ही जगह है। और ये जो पूरी काशी नगरी है ना, भगवान शंकर जी के त्रिशूल पर विराजमान है। क्यों? सबसे पहले जब नारायण तपस्या करने के लिए बैठे थे, तो नारायण के शरीर से जल ही जल निकला था, जल की धार। और उसमें जब हजारों वर्ष तपस्या किए तो उनके कान से एक कुंडल गिरा, और जिस कुंडल के गिरने से ये मणिकर्णिका नाम का एक तीर्थ बन गया। क्या बन गया? तीर्थ, मणिकर्णिका। और उस मणिकर्णिका जो तीर्थ है,
उसी को भगवान ने जो अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया शिव जी ने, और शिव जी को बड़ा अच्छा लगा तो शिव जी ने कह दिया मैं यहीं पर निवास करूंगा। और भोले बाबा माता पार्वती के साथ विश्वनाथ के रूप में यहाँ पर निवास करने लगे। किसी ने पूछा बाबा आप यहाँ पर निवास कर रहे हैं? बोले यहाँ मैं प्रत्यक्ष रूप से रहूंगा। और हाँ, आज मानो भोले बाबा वहां पर जब निवास करते हैं तो एक बार देवी पार्वती ने पूछा था कि बाबा ये बताइए भोले जी कि यहाँ पर दर्शन का क्या फल है? बोले देवी कोई अगर पंच नद में स्नान कर ले या गंगा जी में स्नान कर ले और स्नान करने के बाद मेरा दर्शन कर ले, उसके पाप उसी क्षण दूर हो जाते हैं। बोलो जैसे और मानो तब तो माता पार्वती बोली दुनिया में तो कोई पापी ही नहीं रहेगा। बोलो जैसे लाखों लोग जो है वहां स्नान करेंगे, दर्शन करते हैं पर डे। अब तो और लोग जाते हैं क्योंकि मोदी जी ने बड़ा सुंदर बनवा दिया है? हर घर के नीचे से मंदिर निकला है और तकरीबन उन घर को बसाने के लिए 300 करोड़ खर्च किया है गवर्नमेंट ने कि सारे मंदिर निकल आए जो मंदिर थे, और बड़ा सुंदर स्थान बन गया है। कभी दर्शन करिए, आपके यहाँ से तो बड़ा नजदीक है। तो कहते हैं जो विश्वनाथ का दर्शन करता है वो निश्चित रूप से सारे पाप उसके दूर हो जाते हैं। माता पार्वती बोली तब तो भोलेनाथ इस दुनिया में कोई पापी नहीं रहेंगे, सब पुण्यात्मा हो जाएंगे। बोले देवी ऐसी बात नहीं है। बोले क्यों? बोले जो विश्वास करेगा, जिसके अंदर श्रद्धा होगी कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, वही पाप रहित तो होगा। और जिसके अंदर विश्वास नहीं है वो तो जनरली एक टहलने के हिसाब से दर्शन करने चला गया। कुछ लोग बोलते हैं ना चलो घूम के आ जाए। जो भगवान के दर्शन के लिए भी घूमना बोलते हैं ना, कहते हैं चलो घूम के आ जाए मंदिर तरफ, चलो घूम के आ जाए। कहाँ? बनारस की तरफ। वो घूमते ही रहते हैं। बोलो जय श्री राम। उनको भगवान का अच्छे से दर्शन नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, जब कोई कारीगर मूर्ति बनाता है ना, गढ़ता है तो मूर्ति रहती है। क्या रहती है? मूर्ति। लेकिन जब ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करा दी जाती है तो साक्षात भगवान हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम। मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा तो आपको बता दूं, जैसे कागज तो सभी कागज होते हैं, लेकिन जिस कागज में गवर्नर के मोहर लग जाए और लिख जाए 500 तो उसको कोई कागज बोलेगा? उसको तो नोट बोलेंगे, कहीं पड़ी होगी चुपचाप जेब में डाल लेंगे। उसको बड़ा संभाल के रखते हैं। उसी प्रकार जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसमें साक्षात भगवान हो जाते हैं। और भगवान के धाम जा रहे हैं, आप घूमने नहीं, बोली भगवान के दर्शन करने। और एक बात और है, जिस दृष्टि से आप वहां जाएंगे, जिस भावना से जाएंगे, निश्चित रूप से भगवान के उसी भाव से आपको दर्शन होंगे। आपकी भावना अच्छी नहीं, आपके अंदर विश्वास अच्छा नहीं है तो बिल्कुल दर्शन में भी आनंद नहीं आएगा। और जिसके अंदर श्रद्धा और विश्वास है उसको आनंद ही आनंद मिलेगा। बोले देवी जिसके अंदर विश्वास नहीं हो पाप से रहित तो हो ही नहीं सकता। माता पार्वती बोले मुझे परीक्षा लेनी है। बोले परीक्षा ले लो। और परीक्षा लेने के लिए माता पार्वती एक बूढ़ी माता जी का रूप धारण करके बैठ जाती है। कहां? जहां से हम विश्वनाथ का दर्शन करके निकलते हैं। और वहीं पर भोले बाबा भी एक कोढ़ी का रूप धारण करके बैठ गए। अब तो जानते ही माता पार्वती हर भक्त से कह रही है, अरे भैया किसी के ऊपर कोई पाप ना हो तो एक काम करो, मेरे पति के ऊपर अपना हाथ रख दो तो जिससे मेरा पति कोढ़ से दूर हो जाए, कोढ़ की बीमारी दूर हो जाए। क्योंकि किसी संत ने कहा है ना कि जिसके शरीर में पाप नहीं होगा वो अगर हाथ रख देगा तो जरूर इसका कोढ़ दूर हो जाएगा। अब तो जितने लोग जा रहे हैं किसी को लग रहा है कि हमारे द्वारा तो कुछ ना कुछ पाप हुआ ही होगा। अब कभी अनजाने में भी हो जाता है।
लेकिन उसको ये विश्वास नहीं कि मैं तो अभी पाप पहले किया होगा, अभी तो मैं दर्शन करके आ रहा हूं ना भगवान भोलेनाथ के। और जब भोले बाबा की दर्शन कर ली, साक्षात विश्वनाथ विराजमान है, फिर भी वो सोचे कि मैं पापी हूं, तो फिर उसको तो धिक्कार है जी। देखने का नजरिया भी होना चाहिए। जो अच्छे भाव से जाएगा भगवान का दर्शन होगा, और जो जिसके अच्छे भाव नहीं होंगे ना, तो भगवान उसके आगे पीछे घूमे तो भी नहीं पहचान पाएगा। बोलो जैसे राधे। ये विचार करिए, पहले भी भगवान थे कृष्ण, अर्जुन को दिखाई दिए, भीष्म पितामह को दिखाई दिए, लेकिन कभी क्या दुर्योधन को दिखाई दिए? दुर्योधन कभी समझा कि ये भगवान है? अगर समझ जाता तो गलती नहीं करता है? तो मानो जितने लोग जा रहे हैं सबके अंदर पूर्ण विश्वास नहीं कि मेरे अंदर पाप नहीं है। और धीरे धीरे शाम का समय आया, और जैसे शाम का समय आया तो एक वेश्या है उस नगर में रहती है, वो आज गंगा स्नान करके दर्शन करने जाती है। और जैसे स्नान करके बाहर निकली तो देवी पार्वती ने उनसे भी कहा, बेटी अगर तेरे अंदर कोई पाप ना हो तो मेरे पति के सर पे हाथ रख दे, जिससे इनका पूरा कोढ़ दूर हो जाएगा। पहले तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ी, फिर रुक जाती है। मैंने कभी ना कभी किसी संत के मुख से सुना था, क्या सुना था, कि जो भगवान भोलेनाथ का दर्शन करता है गंगा स्नान करके, उसके पाप नहीं रहते उसके शरीर में, सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। तो मैंने वास्तव में जीवन भर पाप किया, लेकिन आज अभी जो है मैं दर्शन करके निकल रही हूं, और इस क्षण में मैंने कोई पाप नहीं किया, तो मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। अगर संत की वाणी सत्य है, अगर पुराणों की वाणी सत्य है, तो मेरे अंदर एक भी पाप नहीं है। और आगे बढ़ती कि मैया मैं रखती हूँ हाथ, और जैसे हाथ रखने को आगे बढ़ाया तो जानते हैं भोले बाबा वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। माता पार्वती प्रकट हो जाती है, बोले देवी देखो इतने लोग दर्शन करके गए, लेकिन एक ही पुण्यात्मा है ये, बाकी तो सब पापी है। किसी को विश्वास ही नहीं होता। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और जिसके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, श्रद्धा और विश्वास से ही भगवान को प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो परमात्मा को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। ये तो श्रद्धा का विषय है। बहुत से लोग आते होंगे हनुमान जी के मंदिर, वैसे चले जाते होंगे, लेकिन हम प्रमाण सहित कहते हैं कि यहाँ पर साक्षात हनुमान जी विराजमान है। बोलो जय श्री राम। कोई श्रद्धा भर से आए, और हनुमान जी के लिए कोई काम कठिन नहीं है। कोई शरण में होकर के देखे, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। दुनिया में कोई कार्य कठिन नहीं है। इनसे निवेदन करिए, साक्षात भगवान है हनुमान जी, हनुमंत लाल। और यहाँ पर तो हमें मूर्ति जो है ना, जो भगवान का जो स्वरूप है, वो ऐसा ही लगा जैसे नैमिषारण्य में है। नैमिषारण्य लखनऊ के पास पड़ता है ना। कहते हैं हनुमान जी धरती को फाड़ करके अहिरावण को मार करके कहीं से निकले थे, तो नैमिषारण्य से निकले थे। वहां पर भी दोनों कंधों में राम और लक्ष्मण विराजमान हैं, और मानो धरती को फाड़ करके बड़ा विशाल स्वरूप है। ये आपके पंडाल से भी ऊंचा स्वरूप है हनुमान जी का। वहां पे ऐसे खड़े हैं, और ऐसे यहाँ पर भी राम लक्ष्मण को लिए हैं ना। दर्शन करिए कभी, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए हैं। यहाँ भी जो हनुमान जी विराजमान है, वैसा ही स्वरूप है हनुमान जी का। और हाँ, इसलिए जब भी भगवान के ये जो दरबार है, यहाँ पर आओ तो मतलब विश्वास लेकर के आओ। और हाँ, आज मानो कल आप लोगों ने अनेक कथाएं सुनी, आज आप भागवत की कथा में सुन रहे हैं। हम प्रथम स्कंध में प्रवेश करेंगे। ये भागवत बड़ी मीठी है, बड़ी अच्छी है, और बड़ी ही प्यारी है, मनोहारी है। कि धर्म है प्रौंझित के तबोत्र परमो, निर्मत्सराणां शताम्
भेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवरं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीरीश्वरः शक्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। कहते हैं जिसने भागवत सुन लिया बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर वो ये संकल्प लेकर के आ जाए कि आज मुझे संकल्प ले घर में अपने कि मैं भागवत सुनने जाऊंगा। वेद व्यास जी लिखते हैं कि जो मैं भागवत महापुराण लिख रहा हूं ना, बोले अगर अपने घर में संकल्प ले ले, एक बार सोच ले कि मुझे भागवत सुनने जाना है, तो उसके संकल्प सूत्र में बंध करके भगवान उसके हृदय में निवास करने लगते हैं। बोलो जय श्री राधे। सत्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। और ये भागवत अगर वो अच्छे श्रद्धा से सुन ले तो मानो कल्याण ही हो जाए। बोलो जय श्री राधे। और ये भागवत कथा बड़ी मीठी है, वेद से निकली हुई है, और मानो ये वेद रूपी जो वृक्ष है उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। बोलो जय श्री राधे। जो भी इसको खाता है, भक्षण करता है, सेवन करता है, उसका कल्याण होता है। किसी ने कहा वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, तो किसी ने पूछा महाराज जी फल में तो गुठली भी होता है, छिलका भी होता है, इसमें भी कोई गुठली और छिलका है क्या? बोले इसमें गुठली और छिलका नहीं, बाकी सब है, रस भरा है, ये ऐसा फल है। और इसको क्या करना चाहिए? बोले इसको पियो, बोले अपने हृदय में उतारो, और जितना हृदय में उतारोगे उतना ही आनंद आएगा। तो किसी ने कहा कि हृदय में कैसे उतारा जाए? तो कहते हैं एक स्वर्णकार था, स्वर्णकार सोने चांदी वाला, उसने कभी जीवन में 2 मूर्तियां बनाई थी। एक पीतल की मूर्ति, दोनों पीतल की मूर्ति थी, और दोनों पीतल की मूर्तियों को बनाया किसी संत की मूर्ति थी, लेकिन थोड़ा सा कुछ अंतर कर दिया। दोनों का वजन सेम, दोनों एक ही संत की मूर्ति, लेकिन दोनों की कीमत में अलग भाव है। एक 500 की है तो एक 5000 की है। बोलो जैसे और एक प्रदर्शनी में लेके रख दिया, और जब प्रदर्शनी में रखा तो कहा एक मूर्ति 500 की है, एक मूर्ति 5000 की है, पहचानो और पहचान करके ले जाओ। अब वहां पर जितने लोग आए, कुछ लोग बोले जो 5000 की है इसमें कुछ सोना वोना डालेगा? बोले बिल्कुल नहीं, 0% सोना नहीं है, पहचानो और ले जाओ। तो वहां पर एक सत्संगी पहुंचे, और उन सत्संगी ने एक रस्सी उठाया, रस्सी को बटा, और बटने के बाद एक के कान में डाला तो दूसरे कान से निकल गई। बोले 500 की है। बोलो जैसे। और दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो ऐसा छेद बना था कि वो अंदर ही जो है रस्सी समाती चली गई। बोले 5000 की है। यानी भागवत को, कथा को जो हृदयंगम करता है, अपने जीवन में उतारता है, वो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कीमती होता है। बोलो जैसे राधे। और कोई भी भागवत की कथा हृदय, मतलब हृदय को दिल भी बोलते हैं ना, बोले हृदय में उतारो तो कभी कथा भूलती भी नहीं। अगर कोई चीज मन में लोगे तो भूल जाएगी, ध्यान देना। कोई चीज दिमाग में लोगे तो भी भूल जाएगी, लेकिन अगर हृदय में लिया तो कभी नहीं भूलेगी। विचार करिए, किसी से अगर हम कहते हैं भैया मार्केट जाना तो ये चीज ले आना, और लौटते लौटते आता है महाराज जी मैं तो मेरे मन से उतर गया, मेरे दिमाग से उतर गया है? कि मन की चीज उतर जाती है, बाहर चली जाती है, क्योंकि मन चंचल है, दिमाग से भी उतर जाती है, लेकिन जिसको हृदय में बिठा लिया गया वो कभी नहीं उतरते। और हृदय में तो भगवान को विराजमान करना चाहिए, हृदय में मेरे ठाकुर जी को विराजमान करना चाहिए, हृदय में भगवान की कथा को धारण करना चाहिए। और दूसरी चीज और है, कोई चीज आपको हमेशा याद रहे, उसके लिए एक और सबसे बड़ा उपाय है, और वो उपाय कौन सा है
कि जब आप रात्रि में सोने के लिए जाओ और उस चीज का पूरी तरह से एक बार मनन कर लो कि आज हमने क्या सुना कथा में, तो वो कभी नहीं भूलेगी। बोलो जैसे आज चिंतन कर लीजिए। तो जानते ही ये जो है निगम कल्पितरोर्गलितं फलम् शुचि मुखादमृतद्रव संयुतम् पिबति भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बोले इस कथा को बार बार सुनो। बोले कितनी बार सुनो? बोले जितना ज्यादा हो सके। और कहते हैं यहाँ पर जो 88,000 शौनकादिक ऋषि हैं जिनको सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे, आज उन सभी ऋषियों ने भी यही प्रश्न किया भागवत के विषय में। सूत जी महाराज ने 18 पुराणों को श्रवण कराया था। कहाँ? नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों को। हर पुराण में नैमिषारण्य की कथा सबसे पहले आती है। अगर किसी को चलना हो तो 12 अप्रैल से हमारी नैमिषारण्य में कथा है। बोलो जय श्री राम। लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर जो है एक बहुत बड़ा धरती का सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है जिसको नैमिषारण्य बोलते हैं। और वहां पर देवी भागवत की कथा है। तो कहते हैं आज मानो जैसे उन्होंने सुनाना प्रारंभ किया, बोले मैं आपको सुनाऊंगा जरूर, लेकिन सबसे पहले अपने गुरु जी का स्मरण कर लेता हूं। और जब उनके मन में भाव जगा गुरु जी का, तो गुरु जी कौन है? उनके बोले सुखदेव जी। और सुखदेव जी की कथा कहां से प्रारंभ होती है? बोले भगवान शंकर जी की कथा से। क्यों? क्योंकि शंकर जी की जब कथा थोड़ा सा नहीं सुनेंगे विश्वास की, तब तक भागवत कथा मानो पूरी तरह से समझ में नहीं आती। और आज कौन सा दिन है? सोमवार का। तो थोड़ा 1 मिनट हम सुखदेव जी के जन्म की कथा में प्रवेश करेंगे, लेकिन भगवान भोलेनाथ का थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं। बोलो जय श्री राम। बोलिए शंकर भगवान की जय। हाथ उठा करके जोर से जयकार लगाइए। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। माना कि मेरी गलतियों का अंत ही नहीं, परिभोल जैसे पावन भगवंत भी नहीं। दुनिया में लेते जो नाम शिव का, दुख दूर होता तभी उनके मन का। बम 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 मेरे भोले भंडार, बम 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 मेरे भोले भंडारी, बम 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 मेरे भोले भंडारी, भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी, भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी, बम 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 मेरे भोले भंडारी, बम 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 मेरे भोले भंडारी, बम 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 मेरे भोले भंडारी, भोले भंडारी मैं तेरा पुजारी, भोले भंडारी मैं तेरा पुजारी, भोले
बोले शंकर भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय।
भोले बाबा बड़े ही अवधरदारी हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, राम कथा जब चालू होती है तो भी शिव जी की कथा उसमें आती है, हैं? भागवत भी चालू होती है तो सुखदेव जी का जन्म भी शिव जी के माध्यम से ही होता है। बोलो जय श्री राम। आप लोगों ने तो कई बार सुनी होगी कथा। ये महात्मा मेरे सुखदेव जी बड़े दिव्य संत हैं, जिन्होंने पूरी धरती में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया। एक बात ध्यान दीजिए, हमारे बड़े बड़े संत महात्मा, कुछ लोगों की बात नहीं कहता, जो लोग थोड़ा सा बदनामी कर दी अपने उसको, लेकिन हमारा धर्म कभी बुरा नहीं हो सकता। व्यक्ति बुरा हो सकता है जो उस पे चलने वाला है। शायद दुनिया में वैदिक सनातन जो जिसको हिंदू धर्म बोलते हैं ना, पहले वैदिक सनातन धर्म के नाम से, इससे बड़ा इससे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं। बोलो जय श्री राम। ये सच्चा धर्म है, इसमें त्याग है, तपस्या है। बड़े बड़े संत महात्मा, आप सुनिए, बड़े बड़े संत महात्मा अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया इस धर्म के लिए, सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए। ये हमारा धर्म त्याग सिखाता है, बलिदान सिखाता है, बाकी किसी में नहीं है। बाकी तो सब मौज मस्ती के हैं धर्म जो बने, किसी में इतना त्याग नहीं है। ये ऐसा धर्म है जिसमें हर व्यक्ति का सम्मान होता है। हमारे भगवान जो किसी में भेदभाव नहीं मानते, जो सबरी के जूठे बेर भी खाते हैं, बिगराड़ी के छिलके भी खाते हैं, जूठे बेर खाए, इतने मेरे गोपाल परमात्मा भाव के होते हैं। उनसे दुनिया में दयालु कोई हो सकता है? उनसे कोई कृपालु हो सकता है? भगवान को दीनानाथ कहा जाता है, जो दीनों को गले लगाता है, ना कि उसकी गरीबी पर हंसता है। सुदामा जैसे भिखारी को गले लगाया, और न जाने कितने गरीबों को गले लगाया। राम जी थे, राम जी राजा राम थे, युवराज राम थे। कब तक? जब तक अयोध्या में थे। बोलो जय श्री राम। लेकिन भगवान राम का चरित्र देखिए, सोचिए थोड़ा सा। भगवान राम जो अपने अयोध्या से बाहर निकले बलकल धारण करके, तो जंगल में किसको गले लगाए? वंचितों को, गरीबों को, जो दुखी हैं, जो किसी के द्वारा सताए गए हैं, उनको गले लगाए। ऋषियों को, महात्माओं को, किसी राजा को नहीं, किसी वैभवशाली को नहीं। ये मेरे भगवान का जो है, भगवान की दयालुता है, कृपालुता है। और ऐसी हमारे संत महात्मा हैं जो सारा दुनिया का निचोड़ शास्त्रों में लिख करके गए हैं, कितना बड़ा बड़ा त्याग करके गए हैं, और कितनी सुंदर बातें लिख गए हैं। मस्तक पे तिलक लगाना चाहिए, हैं? भगवान का नाम लेना चाहिए, कल्याण होगा। अच्छे आचरण करो, माता पिता का सत्कार करो, माता पिता को प्रणाम करो। जिस धर्म में ये बताया गया है, ये बहन है, ये माँ है, बेटी है, जिसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे धर्म में देवियों को, स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया, बाकी किसी में दिया गया है क्या? बताए तो। केवल हमारे धर्म में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया, बहुत बड़ी बात है। और एक दूसरे का सम्मान किया गया है।
शास्त्र में लिखा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। ये हमारे धर्म की परिभाषा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने धर्म के बारे में बोलते हैं, ये कैसा धर्म है, बोलो जैसे आ उन्हें मार काट वाला धर्म पसंद आता है। जिस धर्म में हिंसा वर्जित है लेकिन अपना अस्तित्व खतरे में हो तो भी वो रुकना नहीं चाहिए, बोलो जैसे आ जिस धर्म में ये है अपना त्याग कर दो, अपने आप को नष्ट कर दो, लेकिन किसी को तकलीफ मत दो, बोलो जैसे आ जहां पर कोई बलि प्रथा नहीं है, जहां पर किसी का भी वध करने का नहीं लिखा गया, सिर्फ आतताई को मारने का विधान था, ऐसा धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार को एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना से देखता है जो धर्म, जो इसको समझ रहा है वो इसके करीब आ रहा है, बोलो जय श्री राधे। और हाँ, मेरे सुखदेव जी महाराज का जन्म भगवान शिव की कथा से ही हुआ है। तो जानते हैं, सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने जब पूछा था कि बताइए सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ और किस प्रकार से उन्होंने भागवत सुनाना प्रारंभ किया, तो जानते हैं हमारे ऋषियों में एक ऋषि है जिनका नाम है श्री नारद ऋषि। आहा, मैं कम से कम 300 से ऊपर भागवत कर चुका, बोलो जैसे आज हर जगह गया है, लेकिन मुझे किसी गांव में, किसी नगर में, किसी शहर में कोई नारद नाम का व्यक्ति नहीं मिला आज तक, बोलो जैसे। आपके गांव में हो तो बता देना किसी का नाम होना है क्या? नहीं, लोग बात नारद नहीं रखते, बाकी सब रखते हैं, बोलो जय श्री राधे। क्यों? बोले नारद जी का नाम बदनाम है। अब भैया नारद जी को कैरेक्टर ही ऐसा मिलता है, बोलो जय श्री राधे। हाँ? और सच्ची बात बताऊं, नारद जी तो भगवान के मन है, भगवान को जो भी लीला करनी होती नारद जी को आगे कर देते हैं, बोलो जय श्री राधे। हाँ? जैसे रामचरित्र में आता है ना कि हर जगह लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं, राम जी नहीं करते, बोलो जय श्री राधे। तो भैया लक्ष्मण जी राम जी की कीर्ति को फैलाने के लिए वो सब क्रिया करते हैं, बोलो जय श्री राधे। तभी तो उनका मर्यादा पुरुषोत्तम राम नाम पर लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं, उनको शांत करते हैं। यानी राम की कीर्ति को ऊंचा करने के लिए लक्ष्मण जैसी क्रोधी की भी जरूरत थी, बोलो जैसे राधे। और हाँ, उसी प्रकार इस संसार के कल्याणार्थ के लिए नारद जी जैसे व्यक्ति की भी जरूरत थी, और नारद जी ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। एक बात ध्यान दीजिए, नारद जी का काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई करके दिखाए, सबसे पहले उसे मार पड़ेगी, बोलो जैसे राधे। अगर पड़े ना मार तो कहना, करके दिखाए, किसी के घर में जाए झगड़ा करवाए। लेकिन नारद जी ऐसे झगड़ा भी करा दिया, लेकिन कहीं किसी ने कोई अपशब्द नहीं कहा, बोलो जैसे राधे। आज तक का रिकॉर्ड है, ऐसी भी बुद्धि होनी चाहिए थी। और नारद जी को दिया गया दायित्व क्या कि आपको देवी पार्वती और शंकर जी में झगड़ा करवाना है, जिससे सुखदेव जी का अवतार हो जाए, बोलो जैसे राधे। नारद जी चल दिए, और जैसे नारद जी महाराज चले, कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भोले बाबा समाधि में हैं। भोले बाबा तो हमेशा समाधि में रहते हैं। समाधि में देखा, दूर से प्रणाम किया, अंदर माता पार्वती के पास गए और माता पार्वती को प्रणाम किया। देवी पार्वती ने कहा, अरे नारद जी बड़े दिन बाद दिखाई दिए। बोले क्या बताऊं देवी, आजकल मैं कहीं नहीं आता जाता। बोले क्यों? बोले संसार के लोग बड़े स्वार्थी हैं। हाँ? इतने स्वार्थी हैं कि दुनिया में केवल स्वार्थ की ही प्रीति रह गई है। अगर कहीं किसी का कार्य सिद्ध नहीं हो रहा हो, किसी का स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा हो, तो भैया वहां कोई प्रीति नहीं है।
सुर नर मुनि सब की